ये जो बीपीएससी का अभी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो 3 बार एग्जाम हुआ है टीचर का, जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो एग्जाम हुआ है टीचर का TRD 1, 2, 3, मुझे लगता है जो कोसी क्षेत्र की खास करके लड़कियों के लिए यह आपका संस्थान जो है एक वरदान के रूप में हुआ है। क्या कितना इससे सहमत है और क्या लगता है? मैं वरदान नहीं मानता हूँ, इसे वरदान क्या कहें। कृपा थी, हमने कहा कि 2025 एक ऐसा साल आएगा जिसमें सब कुछ बदलेगा और बदलने का स्वरूप जो है अभी सहरसा में दिखना शुरू हुआ। ऐसी बातचीत जब सहरसा पे हुई तो उसने बोला कि एक सहरसा नाउ करके तुम्हारे यहाँ एक चैनल खुला है। मुझे उसका अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? कैसे होगा, कोई यूट्यूबर होगा, आपने कहाँ देख लिया? बोले नहीं, उसका जो अप्रोच है ना वो अच्छा लगा। आपको सहरसा नाउ हो या रेडियो ईस्टर्न वेस्ट 88.4 FM, इंटरनेट की दुनिया में मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि विश्व के लगभग 35 देशों में आप पहुंच चुके हैं। ये जो बीपीएससी का अभी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा जो 3 बार एग्जाम हुआ है टीचर का, जो गवर्नमेंट सेक्टर में जो एग्जाम हुआ है टीचर का TRD 1, 2, 3, मुझे लगता है जो कोसी क्षेत्र की खास करके लड़कियों के लिए यह आपका संस्थान जो है एक वरदान के रूप में हुआ है। क्या कितना इससे सहमत है और क्या लगता है? वरदान नहीं मानता हूँ, इसे वरदान क्या कहें। मैं इसीलिए वरदान शब्द का इस्तेमाल, मेरे लिए सहरसा नाउ जो है वह भी वरदान है, क्योंकि वरदान से ही मैं उसको नहीं रंजीत जी, मेरा वरदान शब्द का कहने का मतलब ये था क्योंकि ये बच्चियां बाहर नहीं जा पाती। मैं उस पक्ष में हूँ, जो अच्छा होता मैं अच्छा बोलूंगा उसे। नहीं, मैं ये ऐसे कह सकता हूँ कि वर्ष 2025 में सहरसा को 2 नई चीज मिली। एक चीज मिली कि सहरसा को अपना रेडियो FM मिला आजादी के 78 साल बाद। इससे पहले दिल्ली की आवाज पटना होते हुए सहरसा पहुंचती थी मीडियम वेव और शॉर्ट वेव के जरिए। 2025 एक ऐसा साल आया कि सहरसा की आवाज उपग्रह के माध्यम से दिल्ली तक पहुंचा दिया। और मुझे याद है कि उसी क्रम में, नाम लेना भी उचित होगा या अनुचित होगा मुझे नहीं पता, माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में के 2 लोग, जब मेरे इस स्टेप का लोगों तक, चूंकि सोशल मीडिया से सभी लोग जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों ने जब देखा तो मुझे बोला, ऐसी बातचीत जब सहरसा पे हुई तो उसने बोला कि एक सहरसा नाउ करके तुम्हारे यहाँ एक चैनल खुला है। मुझे उसका अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? कैसे होगा, कोई यूट्यूबर होगा, आपने कहाँ देख लिया? बोले नहीं, उसका जो अप्रोच है ना वो अच्छा लगा। उसे कभी जाकर जरूर सराहना और जाकर इस स्टूडियो को देखना। ये दिल से बोलना, ये सिर्फ बनावटी बातें नहीं। और पत्रकारिता के इतने बड़े वो लोग थे कि मैं चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि आज के डेट में वो संवैधानिक कई पद पे वो लोग हैं बैठे हुए, पुराने लोग हैं। क्योंकि सच्चाई है कि जब फेसबुक इस इंडिया में आई थी तो उसी समय हम लोगों ने फेसबुक के से जुड़ा था, और 2003-4 में मैं भी पत्रकारिता का छात्र रहा हूँ। बिल्कुल, मुझे पता है। और पटना विश्वविद्यालय में आफ्टर ग्रेजुएशन फर्स्ट PG जो है हमारा पत्रकारिता में ही था। उसी समय के वो लोग थे, सब लोग निकले हुए थे, सभी लोग बाहर जाकर पढ़े। तो मुझे लगा कि बोले कि सहरसा को एक चीज तुमने नहीं दी है, वो सहरसा में 2 चीजें आ गई है। जो कहते हैं लोकल टू ग्लोबल, तो ये ग्लोबल नहीं है, तुम लोग तो अंतरिक्ष में जा चुके हो। और ग्लोबल का मतलब हम कह सकते हैं कि इस धरती और इस धारा पे जो ग्लोब पर जो ग्लोब जो है, ग्लोबल शब्द जो है वो ग्लोब से बना हुआ है। तो ग्लोब पर जो है इधर लटका हुआ देश, इधर लटका हुआ देश, इधर लटका हुआ देश, ये सब लटका हुआ देश है। तो ये तो हम इसलिए ग्लोबल कहते हैं। तो इसलिए आज के डेट में आपको सहरसा नाउ हो या रेडियो ईस्टर्न वेस्ट 88.4 FM, इंटरनेट की दुनिया में मैं ये जरूर कह सकता हूं कि विश्व के लगभग 35 देशों में आप पहुंच चुके हैं। चाहे वह माध्यम आप खुद हो, चाहे मैं हूं या सहरसा के आम लोग हों। ये बहुत बड़ी चीज रही 2025 का साल। और मुझे याद है कि वर्ष 2020 में जब हमने रामचंद्र विद्यापीठ की स्थापना किया था, तो मैं बोलते बोलते, क्या सरस्वती की कृपा थी, हमने कहा कि 2025 एक ऐसा साल आएगा जिसमें सब कुछ बदलेगा और बदलने का स्वरूप जो है अभी सहरसा में दिखना शुरू हो गया है। हर चीज बदल रही है, हर पैटर्न बदल रहा है।
आज प्रिंट को भी आज इलेक्ट्रॉनिक का शरण लेना पड़ रहा है। बिल्कुल। अपने अखबार का भी प्रचार जो है आज जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के जरिए उसको करना पड़ रहा है। वक्त बदला, बहुत वक्त है 2025 का। एकदम जब भारत अपने स्वतंत्रता के अमृत काल को जैसे ही पार किया, हम कह सकते हैं कि अमृत काल को जैसे हमने पार किया, सहरसा में अमृत स्वरूप जो है हम सबों की उपस्थिति हो गई। रजनीश जी, आपने बताया जो आपका बचपन काफ़ी अगर गरीबी भी देखा है, क्योंकि हमारे समाज में यहाँ ज़्यादातर गरीबी देखा है, ज़्यादातर कुछ सोर्स ऑफ इनकम है। और वो इतना अच्छा मुझे लगा जीवन को, जब अब अपने ही जीवन को पीछे पलट कर देखता हूँ, तो चाहे वह गेहूं का खेत हो, 8वीं क्लास में पढ़ रहे हो, पिताजी गेहूं लगा रहे हो, ठंड का वह समय जब आप बच्चे रूम से बाहर नहीं जाते हैं, तो थाली लेकर जब आप, चूँकि जब गेहूं का आप देखिएगा कि जब गेहूं की बुआई होती है तो उस वक्त जो है छोटा छोटा मेढ़ बनाया जाता है पानी पटाने के लिए, और जब वो खेत में जब पानी जाता है तो एक जगह से दूसरे जगह तक पानी पहुंचाने के लिए, चूँकि प्रवाह ऊपर नीचे रहता है, तो थाली से ऐसे ऐसे उपजते हैं। और उसमें ठंड में उस बोरिंग में का चलना, पानी को पटाना, पापा का खाना लेकर खेत पर जाना, और फिर वहाँ जाने के बाद मन हुआ तो एक बार नहा लेना, बोरिंग चल रही है वहाँ डुबकी लगा के नहा लिया। क्या अभी आपके संस्थान, कई सारे आपने संस्थान चला रखा है, इसमें जो गरीब बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए क्या सब कुछ सुविधाएं दे रहे हैं आप? कहते सौवित्त पोषित योजना के तहत संस्थान चल रहा है। तो सरकार की जो योजनाएं हैं, सरकार उस समय नहीं था, अभी मैं कह सकता हूँ कि बिहार सरकार के द्वारा जो योजना है क्रेडिट कार्ड की योजना, वह वरदान है। जो बच्चे आज हॉस्टल में रहते हैं, खाते हैं, पढ़ते हैं, जिससे बच्चों से 1 रुपये नहीं ली जाती है, डायरेक्टली गवर्नमेंट का सपोर्ट आता है, उस सपोर्ट से वो बच्चे पढ़ते हैं। शिक्षा के क्षेत्र को लोग व्यवसाय भी बोलते हैं, जो शिक्षा में आकर के लोग बहुत पैसा कमाते हैं। दरअसल देखिए, शिक्षा को वृत्ति तो है, वही तो शिक्षा के क्षेत्र में लोग जो है ज्यादातर व्यवसाय के लिए आते हैं। व्यवसाय, उसको व्यवसाय नहीं कहते। व्यवसाय जो है, अंग्रेजी जब व्यवसायिक कोर्स होता है तो उसे वोकेशनल बोलते हैं।